तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो लेकिन लोज नीचे हो, वो डाइवर्जेंस नहीं होता है। आरएसआई ने एक हायर लो बनाया, राइट। तो यहां पर इसे हम बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरएसआई की, और आरएसआई में हम बात करेंगे उसके सबसे प्रिय, जिसे हम बोलते हैं सिग्नल के, जो कि है डाइवर्जेंस। तो हम आपके साथ नॉर्मल डाइवर्जेंस की बात करेंगे, जो बेयर और बुल डाइवर्जेंस होता है। उसके साथ साथ हम आपके साथ रिवर्स डाइवर्जेंस या रिवर्सल्स जिसे हम बोलते हैं, हिडन डाइवर्जेंस जिसे बोलते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इन दोनों डाइवर्जेंस को मिलाकर मल्टी टाइम फ्रेम पे आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो मैं जब ये आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, वो डाइवर्जेंस के ऊपर होगी, आप उसको फाइन ट्यून कर लीजिए। लर्निंग उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स, कि आपको सीखते हो उसको फाइन ट्यून करते हो। जब हम भी एंड्रू सर से सीख रहे थे आरएसआई, तो उनके आरएसआई के नॉलेज को हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, और फिर उसको हम लोगों ने फाइन ट्यून किया। तो जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई क्या होता है। आरएसआई भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि मैक्सिमम ट्रेडर यूज करते हैं, अगर मैं 100 ट्रेडर्स को जाके पूछूं कि ऐसा कौन सा टूल है जो आपने इस्तेमाल किया है या आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें से 99% लोग बोलेंगे कि सर हम आरएसआई जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये इतना वर्सेटाइल टूल है ना कि आप जितने जन से बात करोगे उतने लोग इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई लव जो जिस हिसाब से लोग आरएसआई को इतनी वर्सेटाइल तरीके से यूज़ करते हैं, दिस इज सुपर्ब, राइट। तो आरएसआई क्या होता है फ्रेंड्स। आरएसआई ऑफ कोर्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो कि वेल्स फाइल्डर जूनियर ने इसको इन्वेंट किया था। और उसके बाद आरएसआई जो है एक बैंडेड इंडिकेटर है, जो 100 से 100 के बीच में होता है। मतलब एक बैंडेड है ना, वो 100 के ऊपर जा सकता है, ना 0 के नीचे जा सकता है। साथ ही साथ आरएसआई जो है हमें किस चीज़ में मदद करता है, ये हमें ये मदद करने ढूंढने में मदद करता है कि ट्रेंड अभी ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। यानी कि ट्रेंड अभी एक्सटेंडेड है एक दिशा में, मतलब अगर ओवरबॉट है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड, अप ट्रेंड जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, करेक्शन आ सकती है। डाउन ट्रेंड है तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड हमें पहचानने में मदद करता है। और बहुत, जैसे मैंने कहा कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसे समझना, और इसकी जो सिग्नल्स आती है वो बहुत ही क्लैरिटी होती है इसके सिग्नल्स में। इसके सिग्नल्स में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती। द बेस्ट पार्ट अबाउट आरएसआई की एक सिंगल लाइन है ना, ये डबल लाइन इंडिकेटर है ना, कुछ नहीं। इसको आप जितना रॉ यूज करोगे, जितना आप इसे अंदर तक पढ़ोगे, उतना आपको इसकी समझ जो है वो प्रॉपर आएगी। तो आरएसआई कैसे हम जनरली ट्रेड करते हैं, देखिए आरएसआई जनरली क्या होता है कि अगर आप वेल्स फाइल्डर की किताब पढ़ोगे या उसके लिटरेचर पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा था कि 70 के ऊपर आरएसआई जाए तो आप जो है ट्रेंड को ओवरबॉट कंसिडर करिए, और यहाँ से ट्रेंड जो है वो करेक्ट हो सकती है। 30 के नीचे अगर आरएसआई जाए तो आप ट्रेंड को ओवरसोल्ड जो है वो कंसिडर करिए, और यहाँ से जो ट्रेंड है वो नीचे ऊपर की तरफ वापस एक पुल बैक दे सकती है। जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया तो थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ें डिफरेंट मिली। हम लोगों ने ये देखा कि जब 70 के ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आ जाती है। 80 के पास जनरली जाके जो है आरएसआई ओवरबॉट होता है। उसी तरह से अगर आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ आती है। जनरली 20 के पास जब आरएसआई जाता है तो वो ओवरसोल्ड होता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसे ट्विक कर दिया, ये 70-30 को हम लोगों ने 80-20 कर दिया। बहुत सारे इंडिकेटर है जो 80-20 भी फॉलो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, तो 80-20 का लेवल जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड के हिसाब से ज़्यादा बेटर काम करता है। और अगर आप इंडेक्स में यूज कर रहे हैं तो 70-30 जो है वो काम करता है। यहाँ पर क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट थोड़ी बड़ी आती है, वहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आरएसआई का जो है नॉर्मल टूल है, जो एक डिसीजन मेकिंग में काम आता है। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने आपके लिए प्राइस और आरएसआई दोनों प्लॉट किए हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया ना, आरएसआई को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। आरएसआई को मैंने प्राइस के साथ जो है वो लगा दिया, और आप देखो कि आरएसआई और प्राइस एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से फॉलो करती है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये आप प्राइस को ही रीड कर रहे हो। आरएसआई जो है वो प्राइस का एक जो है शैडो है, पूरी तरह से आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट जो है प्राइस जैसे मूव कर रही है वैसे ही ये चल रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, राइट, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, तो ये हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकती है जो कि शायद प्राइस को देखने से हमें नहीं मिले, या अगर आप प्राइस के साथ आरएसआई को देखें तो उसमें बेटर मिले आपको इंफॉर्मेशन। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया कि इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। अब यहां पर देखिए
कि यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या क्या हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे। तो नंबर 1 देखिए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसे डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हो सकता है मोमेंटम कमजोर हो रहा हो। दूसरा ओवरबॉट, जिसे हम बोलते हैं कि प्राइस जो है थोड़ा सा ओवरबॉट हो गई है, तो यहाँ से जो है पुल बैक दे सकती है। ओवरबॉट हो गई है, यहाँ से पुल बैक दे सकती है। ओवरबॉट हो गई है, यहाँ से पुल बैक दे सकती है। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली जो है लगा देते हो, इसमें थोड़ा सा जो फॉर्मूला डालकर, राइट, जो आरएसआई का फॉर्मूला है मैथमेटिकली, उसको आप अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हो सकता है वो प्राइस से आपको ना मिले, या प्राइस एक्शन को बेटर समझने में आरएसआई आपको काम दे सकता है। देखिए, आरएसआई इज नॉट द होल एंड सोल ऑफ द ट्रेडिंग, वो होना भी नहीं चाहिए कोई भी इंडिकेटर। हमें 2-3 चीज 4 चीज मिलाकर जो है वो ट्रेडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन भी हम यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस भी यूज करते हैं, हम आरएसआई भी यूज करते हैं। तो सब तरीकों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो प्राइस एक्शन का एक एडवांटेज है, मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं जिसे हम ओवरले बोलते हैं, उसका एक एडवांटेज है, उसका डिसएडवांटेज भी है। आरएसआई का वैसे एडवांटेज एक डिसएडवांटेज भी है। तो अब जब हम ये 3-4 चीजें एक साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम जो प्राइस में जो चीज हमें नहीं दिख रही है, यानी कि प्राइस में जो चीज हमें नहीं दिखा, प्राइस हमें जो नहीं बता पा रही है, जो गैप है, वो हो सकता है मूविंग एवरेज फिल कर दे, या प्राइस और मूविंग एवरेज में जो गैप है, जो चीज हमें नहीं दिख रही है, वो हो सकता है आरएसआई के इस्तेमाल से हम लोगों को दिख जाए। तो अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं ना, तो एक दूसरे के गैप जो होते हैं, एक दूसरे की जो खामियां होती है, वो फिल कर देते हैं। टीम वर्क जिसे हम बोलते हैं, राइट। एक टीम जब बनती है तो हम जानते हैं कि एक अगर कोई बंदा मार्केटिंग में स्ट्रांग है, तो कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रांग है, तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, एंड तब आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। सेम थिंग इज विद ट्रेडिंग। वी यूज डिफरेंट इंडिकेटर्स टू फिल द गैप, राइट, जो एक इंडिकेटर में खामियां हैं या एक मेथड में जो खामियां हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आरएसआई ये होता है। अब हम सीधा आते हैं जिसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, राइट। डाइवर्जेंस जो होता है वो आरएसआई का मोस्ट यूज्ड, लाइक मोस्ट मिसयूज्ड जो है वो सिग्नल है। डाइवर्जेंस 4 तरह के होते हैं। एक होता है भाई रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, मैं दिखाऊंगा क्या होता है। एक होता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस, एक होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, इसको लोग पॉजिटिव रिवर्सल भी बोलते हैं, रिवर्स डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। एक होता है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, अगेन इसे लोग जो है हिडन डाइवर्जेंस या इसे रिवर्सल्स भी बोलते हैं, या रिवर्स डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। तो ये 4 तरह के जनरली डाइवर्जेंसेस होते हैं आरएसआई में। और जैसे कि जब वेल्सवाइल्डर ने इसको आरएसआई को जब रीड किया, तो उन्होंने नॉर्मल डाइवर्जेंस जो है वो डिस्कवर किए थे। और ये जो रिवर्स डाइवर्जेंस है या रिवर्सल्स हैं या हिडन डाइवर्जेंस है, इसको एंड्रू कार्डवेल ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने पहले इसको ऑब्जर्व किया था, फिर उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया और उन्होंने जो है इसको और ही टुक इट फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस हमें क्या चीज में मदद करता है? एक बाउंस स्पॉट करने में मदद करता है। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब जो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है, तो वहां पर डाउन ट्रेंड की मोमेंटम थोड़ी सी कमजोर हो रही है और वहां से एक बाउंस हमें मिल सकता है। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो लोअर लो बना रही है। ये ऊपर वाला प्राइस है, नीचे वाला आरएसआई है, बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो प्राइस तो लोअर लो बना रही है, प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन आरएसआई समहाउ प्राइस को फॉलो नहीं कर रहा है। आरएसआई कुछ और दिखा रहा है। तो आरएसआई बता रहा है कि यहां पर हो सकता है कि मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हो रहा है डाउन ट्रेंड का, और यहां से हम लोगों को एक पुल बैक मिल सकता है, राइट। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो वो बुलिश डाइवर्जेंस हम लोगों को चार्ट पे कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर प्राइस जो है देखिए एक नया लो बना रही है, प्राइस इज क्रिएटिंग ए लोअर लो, और यहां पर आप देखो आरएसआई जो है वो लोअर लो क्रिएट नहीं कर रहा है। अब यहां पर फ्रेंड्स आप सोचोगे कि यहां पर जो मैंने ये जो मार्क किया है डाइवर्जेंस, आप देखो मैंने लोस को नहीं लिया, कैंडल के ना लोस को नहीं लिया, मैंने कैंडल्स के क्लोज को लिया है, राइट। तो अब थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि लोअर लो, मैं यहां पर जानबूझ के लोअर लो बोल रहा था, क्योंकि मुझे आपको यहां पर करेक्ट करना था, राइट। एक्चुअली आरएसआई जो है वो क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होती है, और इसीलिए जब हम आरएसआई की बात करते हैं तो हम लोअर लोस की बात नहीं करेंगे, हम लोअर क्लोजेस की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, आरएसआई इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, राइट। ये क्लोज प्राइस पे जो बेस्ड होती है, इसीलिए जब हम आरएसआई पे डाइवर्जेंस मार्क करते हैं तो वी विल ओनली कंसिडर द क्लोजिंग प्राइस। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो लेकिन लोज नीचे हो, वो डाइवर्जेंस नहीं होता है। ये भूल बड़े से बड़ा ट्रेडर और बड़े से बड़ा एनालिस्ट मैंने देखा है बहुत बार करते हैं। तो इस चीज़ का अपने दिमाग में, अपने जहन में यहाँ उतार लीजिए कि आरएसआई इज ऑल अबाउट क्लोजिंग प्राइस, इज हैट
नथिंग टू डू विथ हाईज एंड लोज, हाई एंड लो से उसका कोई भी नाता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है एक लोअर क्लोज देती है और RSI जो है एक लोअर क्लोज नहीं दे पा रही है, और यहाँ से प्राइस एक हम लोगों को एक पुल बैक या एक बाउंस दिखता है डाउन ट्रेंड में। वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बेरिश डाइवर्जेंस में हम देखते हैं कि प्राइस एक हायर क्लोज देती है, पिछले हाई से प्राइस ऊपर में क्लोज होती है, और RSI जो है वो हायर क्लोज नहीं दे पाती है, RSI देखिए एक लोअर क्लोज देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस है, इसका मतलब कि जो यहाँ पर मूव थी, जो मोमेंटम थी, थोड़ी सी कमजोर हो गई है, और इसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पर करेक्शन मिले, या हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक आए। डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत ही एडवांस वीडियो हम लोगों ने बनाया है, जहाँ पर हम लोगों ने आपको डाइवर्जेंस की पूरी केमिस्ट्री सिखाई है, तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको डाइवर्जेंस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली आप देख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड बेरिश डाइवर्जेंस, और ये बेरिश डाइवर्जेंस फ्रेंड्स अप ट्रेंड में आता है, जब ट्रेंड अप होता है तब ये बेरिश डाइवर्जेंस आता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये क्या हुआ, प्राइस ने तो हायर क्लोज दिया, राइट, आप देख सकते हो प्राइस अपने पिछले हाई से जो है ऊपर में बंद हो रही है यहाँ पर, लेकिन आप देखो RSI जो है हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है। और उसके बाद आप देखो थोड़ा सा करेक्शन मिलता है प्राइस में, और उसके बाद प्राइस साइडवेज चली जाती है। अब यहाँ से नीचे क्रैश करेगी कि नहीं करेगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमें यहाँ का मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं कि एक बार डाइवर्जेंस आ जाए तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन या थोड़ा बहुत हम लोगों को कंसोलिडेशन मिल सकता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लाइक बेयर डी, राइट, इसे हम बेयर डाइवर्जेंस बोलते हैं, बेयर डी, ये बेयर डाइवर्जेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। नाउ अभी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, इसे बहुत जन PR बोलते हैं, जिसे हम पॉजिटिव रिवर्सल बोलते हैं, बहुत जन इसे रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं, बहुत जन इसे हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं, बहुत जो है अलग अलग तरह का इसका नाम होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। ये माना जाता है कि जब हिडन डाइवर्जेंस आते हैं तो वो कंटिन्यूएशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिडन डाइवर्जेंस कैसे आप खोजोगे, या आप रिवर्सल्स कैसे खोजोगे। प्राइस ने नया हायर बॉटम बनाया और समहाउ RSI ने नया हायर बॉटम नहीं बनाया, RSI ने एक लोअर बॉटम बनाया। ट्रेंड अप है, ट्रेंड इज अप, प्राइस मेक्स अ हायर बॉटम, जो कि आपको बता रही है कि ट्रेंड अप है, हायर टॉप हायर बॉटम, इसका मतलब अप ट्रेंड है। समहाउ RSI जो है वो हायर बॉटम नहीं बना पा रही है, राइट, RSI ने एक लोअर बॉटम बनाया। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि यहां पर हो सकता है कि हम लोगों का ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है। डाइवर्जेंस रिवर्सल सिग्नल माना जाता है, ये जो है कंटिन्यूएशन सिग्नल माना जाता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जब ये फॉर्मेशन आ रहा है RSI पे, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है यहां से कंटिन्यू करेगी। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर इन द एग्जिस्टिंग डायरेक्शन। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं रिवर्सल्स या डाइवर्जेंस या हिडन डाइवर्जेंस, राइट। यहां पर देखिए फ्रेंड्स वही चीज आपको यहां पर देखिए वापस मैंने क्लोज को लिया है, मैंने लोस को नहीं लिया। प्राइस ने जो देखिए यहां पर हायर क्लोज दी, प्राइस ने यहां पर हायर जो है क्लोज दी, या हायर बॉटम प्राइस ने बनाई क्लोजिंग बेसिस पे। एंड RSI आप देखो एक हायर बॉटम नहीं बना पा रही है क्लोजिंग बेसिस पे, एक हायर क्लोज नहीं दे पा रही है। एंड व्हाट वी सी इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड। और यहां पर देखिए ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यूड थी, राइट, यहां पर ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यूड थी, ट्रेंड जो है यहां पर अप ट्रेंड में ही थी और वी सॉ दिस फॉर्मेशन। तो दिस इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न। वैसे ही डाउन ट्रेंड में जो आप ऐसे कुछ ऐसा पैटर्न देखोगे जहां पर आप इसे बोलते हैं हम कि नेगेटिव रिवर्सल, या हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस या हिडन डाइवर्जेंस, व्हाटएवर यू कैन से, राइट। यहां पर देखिए प्राइस जो है एक लोअर जो है हाई बनाती है, राइट, जिसे हम बोलते हैं लोअर हाई, लाइक लोअर हाई प्राइस बना रही है। और यहां पर देखिए RSI जो है वो लोअर हाई नहीं बना रही है या लोअर क्लोज नहीं दे रही है, RSI एक हायर क्लोज दे रही है। प्राइस जो है इज गिविंग अ लोअर क्लोज एंड RSI इज गिविंग अ हायर क्लोज। तो जनरली ये कब होता है, ये होता है डाउन ट्रेंड में, जब RSI आपको इस तरह से फॉर्मेशन हो और प्राइस में इस तरह से फॉर्मेशन हो, तो ये जनरली डाउन ट्रेंड में होगा। प्राइस जो है वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर क्लोजेस जो है वो कर रही है और RSI जो है लोअर क्लोजेस नहीं दे रही है। इनफैक्ट RSI ने एक हायर क्लोज दिया। तो जनरली ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। एक्सपेक्टेड मूव होता है, ये होता है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ जो है कंटिन्यू करेगी। तो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो लोअर टॉप बनाया और यहाँ पर देखिए RSI जो है वो लोअर टॉप नहीं बना रही है, RSI जो है थोड़ा ऊपर में बंद हो रही है। एंड यू कैन सी दैट प्राइस जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है, वापस पुल बैक आता है, लेकिन वापस जो है वो यहाँ पर प्राइस जो है कंटिन्यू करती है, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ डाउन ट्रेंड, राइट। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ या जो मैं आपको ये सब सेटअप बता रहा हूँ, ऐसे
हम लोगों के 20 सेटअप्स, राइट, 20 सेटअप्स हम लोगों ने इस तरह के आपके लिए कैटलॉग किए हैं हमारे आरएसआई प्रोग्राम में। हम लोगों का एक आरएसआई प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ ये 20 सेटअप्स जो हैं इसी तरह के हाई प्रोबेबिलिटी 20 सेटअप्स वी हैव कैटलॉग्ड इट फॉर यू। और अगर आप इन 20 सेटअप्स को ठीक तरह से रीड करते हो, ठीक तरह से समझते हो, ठीक तरह से देखते हो और उसे अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ यूज करते हो तो ऑफकोर्स आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर चाहो तो यू कैन गो एंड गिव इट अ लुक एंड इफ इट सूट्स यू ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट, राइट। तो ये हम लोगों का जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिवर्सल या नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। अब हमने जब ये देखा कि डाइवर्जेंस, रिवर्सल, क्या हम इन सबको मिलाकर, क्या हम इनके कॉम्बिनेशन में कोई ट्रेड कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सोचा, राइट। तो हम लोगों को एक सेटअप मिला कि यस, अगर हम कुछ ऐसा करें तो हम इसका कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस्तेमाल किया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर हम इसको यूज़ करें तो क्या कोई सेटअप बनेगा। देखिए थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं आपका ध्यान चाहूँगा, ऑफकोर्स इस स्ट्रैटेजी को ठीक से समझिए। तो और आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर अप्लाई करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके इसको स्टैंड अलोन ट्राई करो, नो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर एग्जिस्टिंग सिस्टम। जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो उसमें इसको इंप्लीमेंट करके करने की कोशिश करो और देखो कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ध्यान से समझिए। अभी तक जो हम लोगों ने रिवर्सल और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुलिश डाइवर्जेंस जनरली डाउन ट्रेंड में अकर होता है, सही है। बेरिश डाइवर्जेंस अप ट्रेंड में अकर होता है, सही है। बुलिश रिवर्सल्स अप ट्रेंड में अकर होता है, सही है। और बेरिश रिवर्सल डाउन ट्रेंड में अकर होता है, ये सही है। अब इन चारों को कॉम्बिनेशन करके अगर हम एक हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे हमें अगर रिवर्सल या नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलता है, रिवर्सल या नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलता है, हम जानते हैं जब रिवर्सल आएगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस आएगा या कुछ भी आएगा, तो रिवर्सल का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर हमें मालूम है रिवर्सल आया और अगर हमें मालूम है कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्या हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड के डायरेक्शन में अपनी आप को एंट्री में प्लेस कर सकते हैं। और अगर ये रिवर्सल आया, उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइस ऐसे ऊपर गई, ये रिवर्सल आया, रिवर्सल एक सपोर्ट पे आया, राइट, एक सपोर्ट पे आया और यहां पर लोअर टाइम फ्रेम पे इस रिवर्सल पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल गया, तो क्या ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करने के लिए रेडी है, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस से तो प्राइस जो है ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ बाउंस करेगी। अगर ऊपर की तरफ बाउंस करेगी तो हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या रिवर्सल को फुएल करेगा, ये क्या रिवर्सल को सपोर्ट करेगा। ध्यान से समझिए इस चीज को, वापस एक बार जस्ट ट्राई टू पिक्चर इट, एक आप पिक्चर बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम चार्ट पे तो देखेंगे ही। समझिए आप आवरली चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं और आवरली चार्ट पे एक पॉजिटिव रिवर्सल आया, राइट। मैं इसको आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसको सीधा चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो समझिए आवरली चार्ट पे एक पॉजिटिव रिवर्सल आया। पॉजिटिव रिवर्सल कैसे आएगा, प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रही है और आरएसआई जो है वो ऐसे ऐसे बना रही है। तो ये जो है आप समझो कि आवरली चार्ट पे ऐसा ये पॉजिटिव रिवर्सल आया, राइट। यहां पर ये मूव अभी आई नहीं है, राइट, यहां पर ये पॉजिटिव रिवर्सल आ गया। अब यहां पर जब ये आवरली चार्ट पे, एक घंटे के चार्ट पे अगर पॉजिटिव रिवर्सल आया और हम जानते हैं कि पॉजिटिव रिवर्सल आने का मतलब देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। तो अगर हम एक टाइम फ्रेम नीचे जानते हैं तो यहां पर ये आवरली चार्ट है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो मूव है नीचे, ये थोड़ी सी शार्प मूव होगी, ये थोड़ी सी शार्प करेक्शन होगी। छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ही हो। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर ये रिवर्सल के पास अगर एक बुलिश डाइवर्जेंस आ जाए, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि यहां पर ये जो छोटा टाइम फ्रेम है, यहां पर ये जो करेक्शन है ये खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर बाउंस के लिए रेडी है प्राइस, क्योंकि आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस आ गया। देखिए मैंने बोला थोड़ा सा एडवांस है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लैरिटी आपको आ जाएगी, राइट। तो एक बार चलिए चार्ट पे चलते हैं सीधा। तो यहां पर देखिए ये हम लोगों का बेसिकली सेटअप है। तो डेली चार्ट पे ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, हम 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो अगर आप डेली चार्ट पे इसको यूज कर रहे हो
1 डे के चार्ट पे यूज़ कर रहे हो, ये आपका प्राइमरी टाइम फ्रेम है, तो ट्रेंड के लिए आप जो है 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ करोगे, और जो आपका सेकेंडरी टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का होगा। तो जो प्राइमरी टाइम फ्रेम है उस पर आपको क्या देखना है, उस पर आपको रिवर्सल्स देखने हैं, सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे आपको डाइवर्जेंस देखने हैं। ये चीज़ क्लैरिटी आ गई है। और अगर आप 1 घंटे का चार्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग 1 आवर एज ए प्राइमरी टाइम फ्रेम और 15 मिनट जो है अगर आपका सेकेंडरी टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के चार्ट पे हम देखेंगे 200 दिन के मूविंग एवरेज को। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम अप ट्रेंड मानेंगे, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो डाउन ट्रेंड मानेंगे। 50 दिन के ऊपर वी विल गो ओनली लॉन्ग, 50 दिन के नीचे वी विल गो ओनली शॉर्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, एंड ऑन द अर्ली टाइम फ्रेम 200 दिन का मूविंग एवरेज ये चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने इस पावर पॉइंट में या इस पूरे PDF में मैंने सारे रूल्स लिख दिए, सारे चार्ट्स इसमें मैंने डाल दिए। तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए, अगर आपको ये चार्ट चाहिए, अगर आपको ये PDF चाहिए, तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम। आपको ये वीडियो शेयर करनी होगी। कहाँ शेयर करोगे? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक्डइन में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, बहुत जगह आप हो, बहुत जगह फ्री के ग्रुप में, फ्री के एजुकेशन ग्रुप में, फ्री के कॉल टिप के ग्रुप में, बहुत जगह आप हो। आपको सिर्फ वहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो शेयर कर देना है। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हम लोगों ने आपके वीडियो को शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक से आप जो है बिंदास ये वाली जो पावर पॉइंट है, PDF है, इसको डाउनलोड कर लो और आप इसको वीडियो के साथ देखो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और रूल्स वगैरह सब मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में लिख दिए हैं। लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। और जैसे हमने कहा कि अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं, तो पहले हम देख रहे हैं लॉन्ग ट्रेड्स, मतलब कि अगर हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे, अगर हमें मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग पहले जो यहाँ पर हमारा प्राइमरी टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, सॉरी 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, राइट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या देखना है? रिवर्सल्स देखना है। मैंने क्या बोला था? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन सिग्नल देखना है, रिवर्सल सिग्नल। तो यहाँ पर आप देखो कि प्राइजेस ने हायर क्लोज दिए और RSI जो है वो यहाँ पर आप देखो जो है लोअर बॉटम बना रहा है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोगों को ये पता लगता है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव रिवर्सल है, राइट। ये पॉजिटिव रिवर्सल है, या ये जिसे हम बोलते हैं बुलिश रिवर्स डाइवर्जेंस, बहुत बड़ा नाम है, वो हो सकता है। या ये क्या हो सकता है? बुलिश हिडन, एक ही नाम है, डाइवर्जेंस। ये तीनों चीजें एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है। तो यहां पर हम लोगों को ये पैटर्न मिल गया। जैसे हम लोगों ने यहां पर ये पैटर्न देखा, राइट, हम लोगों को ये अंदाजा लग गया कि ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, प्राइस अप ट्रेंड में है। तो अब हम अपने आप को यहां पर इस ट्रेड में टाइम करेंगे, या वी विल गेट रेडी टू टाइम आवरसेल्फ। कब हम टाइम करेंगे? जब हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन मिल जाए कि यहां से ट्रेंड जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हम यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज कर रहे थे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने यहां पर देखा, हम छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो जाएंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि यहां पर हम लोगों को एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्राइस ने लोअर क्लोज दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और RSI देखो एक लोअर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो यहां पर हम लोगों को एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, राइट। अब यहां पर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो अब हमें क्या करना है? तुरंत एंट्री करनी है? नहीं, तुरंत एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हम यहां पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब ब्रेकआउट का वेट करने का 2 तरीका है, या तो आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन बना लो और जब ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो तब आप ट्रेड करो, या यहां पर ये जो स्विंग है आप ये स्विंग मार्क करके रखो। जब यहां पर कोई पैटर्न बनेगा, राइट, डब्लू पैटर्न या ट्रायंगल या कोई भी पैटर्न बनेगा, आप यहां पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे, राइट। तो यहां पर लेकिन हम लोगों को RSI देखकर ये समझ में आने लग गया कि जब यहां पर अगर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, इसका मतलब कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ पुश होगी, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल है जो कि आपको बताता है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस है जो कि बोलता है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आता है तो यहां से एक पुश मिलता है प्राइस को ऊपर की तरफ। ये डाउन ट्रेंड जो है वो कमजोर हो चुका है, वो मोमेंटम अपना खो चुका है। तो अब आगे आप देखो कि वी विल वेट, और यहां पर देखिए बहुत देर के बाद एक असेंडिंग ट्राइंगल बनता है और यहां से ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो टारगेट है, जैसे हम जानते हैं 2:1 का हमारा टारगेट रहता है, मिनिमम टारगेट। वो टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। यहां पर हमारी एंट्री बनेगी एकदम इस ब्रेकआउट के पास, और यहां पर नीचे ये जो स्विंग है इसके नीचे हमारा SL बनेगा, राइट। और ये स्विंग और SL बनेगा, उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो मीट हो जाता है।
या आप इसको कप बोल लो, असेंडिंग ट्राइंगल बोल लो, वॉट एवर इट इज, और यहाँ पर हमारा टारगेट मीट हो रहा है, राइट। तो 2:1 से ज़्यादा मिल गया, लेकिन मिनिमम 2:1 हम खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए रिस्क बहुत छोटा था और रिवॉर्ड अच्छा मिला। मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करके हम लोगों ने, मल्टी टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस यूज़ करके, 2 तरह के डाइवर्जेंस यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करी है, राइट। अब हम इसका शॉर्ट ट्रेड देखते हैं, राइट। लेट्स गो फॉर द शॉर्ट ट्रेड। अब आप शॉर्ट ट्रेड इसको वीडियो को आगे देखने के पहले थोड़ा सा आप अपना दिमाग जलाओ और आप इस पर इमेजिन करो कि शॉर्ट ट्रेड में हम लोगों को क्या चाहिए, राइट। अगर हम हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं जो कि हमारा प्राइमरी टाइम फ्रेम है, इस पर हम लोगों को क्या चाहिए शॉर्ट ट्रेड के लिए? इस पर हमें चाहिए नेगेटिव रिवर्सल या बेयर रिवर्स डाइवर्जेंस, या जिसे हम बोलते हैं बेयर हिडन डाइवर्जेंस, ये हमें चाहिए प्राइमरी टाइम फ्रेम पे। जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है, सेकेंडरी टाइम फ्रेम होगा, उस पर हम लोगों को क्या चाहिएगा? उसे हमें चाहिएगा डाइवर्जेंस। कौन सा डाइवर्जेंस? नॉर्मल डाइवर्जेंस, नॉर्मल बेयर डाइवर्जेंस। नॉर्मल बेयर डाइवर्जेंस का मतलब कि ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, जैसे ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अगर नॉर्मल बेयर डाइवर्जेंस आ जाता है तो इसका मतलब देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू होना चालू हो सकती है। और क्योंकि ऊपर वाला टाइम फ्रेम ऑलरेडी बेरिश है, तो यहां पर कोई भी नीचे की तरफ मूवमेंट होने का ट्रिगर मिलता है तो दैट विल बी एन कन्फर्मेशन टू द हायर टाइम फ्रेम कि बस हायर टाइम फ्रेम पे जो चीज है वो लोअर टाइम फ्रेम पे होना शुरू हो गई है। एंड व्हेन बोथ द टाइम फ्रेम्स आर अलाइनिंग, दैट वो जो मोमेंट है वो मोमेंट आपका बेस्ट ट्रेड का टाइमिंग होगा, राइट। दिस इज हाउ यू टाइम योर ट्रेड्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि ऑलरेडी ट्रेंड, ये भी 1 घंटे का चार्ट में यूज कर रहा हूं, और यहां पर आप देखो ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो डाउन है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है? नेगेटिव रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल, रिवर्स डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, जो भी आप बोलिए। प्राइस जो है वो लोअर क्लोज दे रही है और आरएसआई देखिए यहां पर लोअर क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो ये है रिवर्सल, राइट। वापस आप वीडियो जाके देखिए एक बार, रिवर्स जल्दी से फ्रेश अप कर लीजिए कि रिवर्सल क्या होता है, और इस वीडियो को 2-3 बार देखने से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये है रिवर्सल। अब यहां पर रिवर्सल मिल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, और आप देख सकते हो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये 200 घंटे का मूविंग एवरेज है, तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। इसके नीचे प्राइस है, तो हम जानते हैं कि जब 200 पीरियड के नीचे मूविंग एवरेज रहेगी, प्राइस रहेगी, तो हम जो है शॉर्ट ट्रेड करेंगे। यहां पर हम लोगों को एक रिवर्सल मिल रहा है। अब रिवर्सल अगर हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम में मिल रहा है, प्राइमरी टाइम फ्रेम में मिल रहा है, तो सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे हम क्या जाके देखेंगे कि यहां पर डाइवर्जेंस मिल रहा हो, और यहां पर देखो प्राइस हम लोगों को डाइवर्जेंस दे रही है, राइट। ये 1 डाइवर्जेंस 2 डाइवर्जेंस, यहां पर देखिए 1 डाइवर्जेंस 2 डाइवर्जेंस, और साथ ही साथ ये एक रेजिस्टेंस पे देखिए, दिस इज एट अ रेजिस्टेंस जोन। ये फ्रेंड जो ये आपको डबल डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, इसे हम सीरियल डाइवर्जेंस बोलते हैं, सीरियल डाइवर्जेंस। तो सीरियल डाइवर्जेंस अगर आप और जानना चाहते हो, सीरियल डाइवर्जेंस के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि सर जी सीरियल डाइवर्जेंस पे वीडियो ले आइए, सीरियल डाइवर्जेंस पे भी वीडियो ले आएंगे। इसको यूज करने का तरीका अलग होता है, इस पर यहाँ पर टाइमिंग करने का तरीका अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 डाइवर्जेंस हमें मिल रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल गेट रेडी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश है, हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड भी डाउन दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे है, और वहां पर नेगेटिव रिवर्सल बना हुआ है। तो यहां पर हम वेट करेंगे ट्रिगर का, राइट, कि ये सपोर्ट को तोड़ दे या इस स्विंग को तोड़ दे। एक बार ये स्विंग को तोड़ देगा तो हमारी एंट्री स्विंग के नीचे होगी, और इस स्विंग के ऊपर हम अपना एसएल लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए हम लोगों को एंट्री यहाँ पर वी आर गेटिंग रेडी विद आवर एंट्री, और यहाँ पर जैसे एंट्री होती है हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है अपना ट्रेड ले लेते हैं। वही 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों का गोल रहता है। फ्रेंड देखिए ये जो सिस्टम है या ये जो मेथड है, ये मैंने आपको बहुत रॉ फॉर्म में बताया है। अब इसको आप अपने मेथड के साथ इस्तेमाल करोगे, इसमें आप अपने पसंदीदा मूविंग एवरेजेस लगाओगे, इसमें आप ऑफकोर्स ट्रेंड लाइन यूज करोगे, इसमें आप ऑफकोर्स अपने कैंडलस्टिक्स की जो टेक्निक्स है वो यूज करोगे, इसमें अगर आपको फिबोनाची यूज करना है तो आप यूज करोगे। इसको जैसे आप फाइन ट्यून करना चाहे वैसे आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो यहां पर टेक्निक बताई है वो डाइवर्जेंस को किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज करना है उसकी टेक्निक बताई है। इसको आप फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हो, और भी फाइन ट्यून करिए, और भी बेटर करो, और भी इसको जो है अच्छा बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करो, ऑलराइट। तो ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करने का तरीका। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।